पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग, बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार एनडीए सरकार को घेरने का काम कर रही है। लगातार जो है एनडीए पर वो हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में अपराध आए दिन चरम सीमा पर है। अपराध की जो गतिविधि है, प्रत्येक दिन हत्या, लूट जो है, कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर के अब मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव आज डीजीपी से मुलाकात की है। डीजीपी से मुलाकात करके उन्होंने पत्र जो है डीजीपी को दिया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से सिवान में AK-47 वाली घटना आपको याद ही होगा कि छात्र आंदोलन में AK-47 चलाया गया, पटना में छात्रों पर लाठियां चलाई गई, तो वहीं बंटी यादव जो सेक्स रैकेट का खुलासा की बात सामने आ रही है, उस बंटी यादव की भी हत्या हुई। ईओ जो मर्डर केस है उसकी भी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इन सभी मामलों को लेकर के तेजस्वी यादव जो है डीजीपी से आज मुलाकात किए हैं और डीजीपी से मुलाकात करके उन्होंने पत्र जो है डीजीपी को दिया है, जिसके बाद वो सरकार पर बड़े ही हमलावर हो रहे हैं। उनका कहना है कि यह जो बार बार लगातार हत्या हो रही है, सिवान में AK-47 का मामला है, वो क्या बिहार सरकार करवा रही है या फिर देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो करवा रहे हैं, या फिर उनके भी बड़े जो आला अधिकारी नरेंद्र मोदी हैं वो करवा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले उनके बयान को सुनिए। पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है कि AK-47 चलाने का अधिकार उन छात्रों पर किसने दिया, और आखिर केवल एक सिपाही को बलि का बकरा बना करके आदेश देने वाला लोग जो है वो बचेगा नहीं। इसी सिलसिले में जो घटना सिवान में हुआ, जहानाबाद में हुआ, और जिसमें 3 छात्रों को गोली लगी AK-47 की, जिनका जान जो है बचा, किस्मत अच्छी थी। और किसी भी आंदोलन में आज तक, बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये साफ सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब तक जो है कौन आदेश दिया, क्या कार्रवाई की गई, क्यों अब तक जो है SP वगैरह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। कल को तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी आंदोलन होगा, फिर लोग सड़कों पे आएंगे तो आप फिर AK-47 जो है चलाने का काम करिएगा। तो एक एग्जाम्पल जो है वो सेट होना चाहिए। और इसमें देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री जो इनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी बनती है, अब तक ये लोग मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कैमरे के सामने आकर के, जनता के सामने आकर के अपनी बातों को रख के स्पष्ट करें, माफी मांगने का काम करें कि उनके कहने पर हुआ है ये, या उनके ऊपर वाले अमित शाह जी के कहने पर हुआ है, या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ये घटना हुई है। और अब तक जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से देश के बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने मैन हैंडलिंग करने का काम किया, चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो या तमाम सांसद हो विपक्षी दलों के, जिस हिसाब से मैन हैंडलिंग, और इस मुद्दे को लेकर के लगातार पार्लियामेंट में दिन रात जो है ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है, और कोई जिम्मेदारी लेने को सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही है।
हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी नेताओं को, खासतौर पे अखिलेश जी को, राहुल जी को, सभी विपक्ष के सांसदों को, और हमने उन सभी लोगों से आग्रह भी किया है कि आइए बिहार, पार्लियामेंट खत्म होता है तो आइए बिहार, पीड़ितों से मिलिए, और यहाँ जो सम्राट चौधरी जी जिनके कहने पर या जिनके अंडर बिहार पुलिस है, इससे जवाब मांगा जाए। या तो सम्राट चौधरी स्पष्ट करे, या तो उनके आदेश पे हुआ होगा, या तो गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश पे हुआ होगा। तो इसमें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए, अपना एक वक्तव्य देना चाहिए। अब तक ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई हो, और ये मामूली छात्रों के भविष्य का मामला है। बड़े बड़े जो नीट पेपर लीक वाले लोग हैं उनको बेल मिल जाता है, छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जब तक बड़े बड़े लोगों पर, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है, आज भी हमारा डेलीगेशन जो है अवध बिहारी चौधरी जी, ओसामा, बीनू जी, ये सब लोग जो है, शाहीन जी, ये सब लोग जो है आज पीड़ितों से मिल रहे हैं वहाँ। और हम तो आप जानते ही हैं कि आते के साथ ही साथ सबसे पहले हम उन छात्रों से भी मिले जो तीनों छात्र थे। हम लोगों ने पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद भी उन लोगों की कराई, और हम लोगों की यही मांग है कि भाई कौन है आदेश देने वाला, इसका पता करो, और कम से कम तात्कालीन, तो कम से कम अगर जिसके निगरानी में अगर ये पुलिस है, या वहाँ के एसपी हो, या मजिस्ट्रेट, या डीएम हो, तो कार्रवाई तो बनता है। कल दिनारा भी जा रहे हैं सर पीड़ित परिवार से। लगातार अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। हमने डीजीपी साहब को भी बोला कि ये बिहार की छवि ऐसी होती जा रही है जैसे पुलिस स्टेट बनाया जा रहा हो। और हमने पहले भी कहा था, ये जेपी जी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, लालू जी की धरती है, इसको पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। गाय घाट में जो घटना हुई, जहां एक थानेदार जो है शराब पी करके एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देता हो, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ AK-47 चलाने का जिसने आदेश दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरत तिवारी का एनकाउंटर वाला जो हुआ, उसमें भी लिपापोती की गई। तो जहाँ भी लगातार घटना हो रही है, आप बताइए, आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा जो इन्वॉल्वमेंट जो पुलिस का भी रहा, जो सेक्स रैकेट चला रहा है अभी भी, मिली भगत है, जहां उस बेचारे की हत्या कर दी गई, जो आपके बंटी यादव जो थे, हम लोगों ने सहयोग किया। तो कल जो है हम तो जा रहे रोहतास, और वहाँ अपनी मजदूरी मांगने के लिए एक बेचारा गरीब परिवार का, अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति मजदूरी मांगने गया था, उसको बोला गया कि आओ घर पे मजदूरी दिया जाएगा, उसको गोली मार दी गई और उसके शव को भी छुपाया गया। तो दिन प्रतिदिन जो है घटनाएं होती जा रही है, और इसमें पुलिस प्रशासन लगता ही नहीं कि कहीं है। अपराधियों का बोलबाला हो गया इस राज्य में। और जब मुख्यमंत्री ही सम्राट चौधरी, जिसके ऊपर साथ साथ हत्या का मुकदमा हो, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है लोग, तो क्या उम्मीद की जाएगी। अभी आपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना है, उन्होंने मंच से जो है सीधा बयान देते हुए कह दिया है कि जो जिस प्रकार शिक्षा विभाग की व्यवस्था बिहार में बनी हुई है उसको सुधारने का काम करेंगे। 2 साल का समय ले रहे हैं, 2 साल का समय के बाद जो है, अगर 12 बजे विद्यालय के बाद भी अगर बच्चों को शिक्षकों की ज़रूरत होगी तो वो हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और MP, MLA, विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, सभी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।